अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम आपके सामने अपने सबक के आखिरी हिस्से की तरफ हैं। हमने सबक अपना शुरू किया था सफ़ा नंबर 33 से। पहले दर्स में हमने 33 की पढ़ाई की, फिर हमने सफ़ा नंबर 34 की पढ़ाई की। आधा हमारा सबक हो गया था, बकिया की आज हम करेंगे सफ़ा नंबर 35 पर। अंधेरे में एक गोल सी चीज़ में से सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। अंधेरे में एक गोल सी चीज़ में से सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। आप कौन हैं? आदिल ने आगे बढ़कर एक बार फिर पूछा। मैं ज़मीन हूँ जिस पर आप सब रहते हैं। मैं ज़मीन हूँ जिस पर आप सब रहते हैं। ज़मीन? हमारी ज़मीन? आदिल ने हैरत से पूछा। हाँ, ज़मीन ने कहा। लेकिन आप रो क्यों रही हैं? आदिल को परेशानी हुई। क्योंकि मुझ पे रहने वाले सब लोग मुझे गंदा कर रहे हैं। क्योंकि मुझ पे रहने वाले सब लोग मुझे गंदा कर रहे हैं। अब अंधेरे में आदिल को क्या हुआ कि एक चीज़ नज़र आई गोल सी, जिसमें से सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। आदिल ने पूछा, आप कौन? तो उसने बोला कि मैं ज़मीन हूँ। तो आदिल को हैरत हुई कि ये ज़मीन हमारी ज़मीन। तो उसने जवाब दिया कि हाँ। फिर आदिल ने उससे पूछा कि आप रो क्यों रही हैं? तो उसने क्या जवाब दिया कि क्योंकि मुझ पे रहने वाले सब लोग मुझे गंदा कर रहे हैं। हर जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। लोग कूड़ा कूड़ेदान में डालने के बजाय इधर उधर फेंक देते हैं और मुझे गंदा करते हैं। ज़मीन ने दुख से कहा। फिर ज़मीन ने दुख से क्या जवाब दिया उसको कि क्योंकि मुझ पे सब जो भी लोग रहते हैं वो सब मुझे गंदा कर रहे हैं और जगह जगह जो है मुझ पे कूड़े के ढेर लगे हैं। लोग कूड़ादान में मतलब कचरे के डब्बे में कचरा डालने, कूड़ा मतलब कचरा जो है कचरेदान में डालने के लिए, कचरे खाने में डालने के बजाय ज़मीन पर ही फेंक देते हैं। हम जाते हैं, अक्सर हम बाहर निकलते हैं अपने, तो बहुत सारी जगह पे कचरा पड़ा होता है, गंदगी हो रही होती है, इधर उधर फेंक देते हैं और मुझे गंदा करते हैं। आदिल को खाली प्लाट में कूड़े का ढेर याद आया। फिर आदिल के दिमाग में क्या बात आई कि खाली प्लाट में जो कचरा पड़ा था, कूड़ा पड़ा हुआ था, उसका ख्याल आया। कुछ लोग कूड़े को जला भी देते हैं, जिसकी वजह से जहरीला धुआं हवा में शामिल हो जाता है और फिर उन्हें बीमार करता है। आदिल को शर्मिंदगी होने लगी। फिर उसने आगे क्या बोला ज़मीन ने कि कुछ लोग कूड़े को जला भी देते हैं, जिसकी वजह से जहरीला धुआं हवा में शामिल होता है और फिर उससे लोग बीमार हो जाते हैं। आदिल को उसकी बात सुनकर शर्मिंदगी हुई। मुझ पर उगे दरख्त आलूदा हवा को साफ करने में मदद देते हैं, लेकिन लोग उन्हें भी नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आते। फिर उसने आगे क्या कहा ज़मीन ने कि मुझ पर उगे दरख्त आलूदा हवा को साफ करने में मदद देते हैं, लेकिन लोग उन्हें भी नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आते। आदिल को दरख्त की शाखें तोड़ना याद आ गया। जो आदिल ने आग जलाने के लिए दरख्त की शाखें तोड़ी थी, उसको वो बात अपनी याद आ गई। उसे अपनी हरकत पर अफसोस होने लगा। आदिल को कचरा जलाने वाली बात याद आई, जब ज़मीन हमारी जो है वो बहुत रो रही थी रात को, और उसने आदिल के ख्वाब में आके कहा कि मुझे लोग गंदा कर रहे हैं ये, और मुझ पे कचरा फेंकते हैं, कूड़ा डालते हैं, और मुझे जो है जो कचरा होता है वो जला देते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो आबो हवा है वो जहरीले धुएं से भर जाती है और जिससे हम इंसान जो है बीमार हो जाते हैं। और दरख्त हमारी आलूदा हवा को साफ़ करने के लिए लगाए जाते हैं, जबकि हम लोग जो है वो उस दरख्तों को भी हम नुकसान पहुंचाते हैं, तोड़ देते हैं, काट देते हैं, उसके पत्ते तोड़ते हैं और वो मुरझा जाते हैं, तो हमारे लिए ही ये सब नुकसानदेह हैं। तो बच्चों, इस सबक से हमें सबक मिलता है कि हमें अपनी ज़मीन को जो है साफ़ सुथरा रखना चाहिए। जो चीज़ जिस जगह पर है उसको वहीं रखना चाहिए। जैसे कि कचरा हमें कचरे खाने में डालना चाहिए, कूड़ेदान में डालना चाहिए, और कचरे को आग नहीं लगानी चाहिए, जिसकी वजह से हम अगर धुआं हो तो वो जहरीली हवा बनकर हमारे लिए नुकसान पैदा करे और हम
जो है बीमार हो जाएं। और उसके बाद हमारे लिए है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए। तो बच्चों, आज का हमारा जो ये हमने सबक शुरू किया था, सबक हमारा अच्छी ज़मीं खुश रहो का सफ़ा नंबर 33, 35 और 34 और 35 में इसकी पढ़ाई हमने की है। ये आपने दोबारा से पढ़नी है ताकि अब हम अगले दर्स में जब उसकी मश्क करें तो हमें ये सबक याद हो और हमें सवाल के जवाब देने में आसानी हो। अपना ख्याल रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज़।